देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां बस और ट्रक की भयंकर टक्कर में हुई 3 लोगों की मौत। ऐतिहासिक विरासत को देखने पहुंचे कमिश्नर बीएस जामोद ने क्या कुछ कहा और कहां पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मामला बरेली की फरीदपुर तहसील का है, जहां आरोप है कि एक हिंदू छात्रा पर शादी के लिए दबाव बनाया गया। छात्रा की तहरीर पर पुलिस हरकत में आई। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। जहां आरोपी अबरार कई महीनों से छात्रा का पीछा कर रहा था, वहीं 1 दिसंबर को जब छात्रा बरेली से पढ़ाई करके अपनी स्कूटी से लौट रही थी तो नौगामा मोड़ पर आरोपी ने उसे रोककर जबरन छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान छात्रा से छेड़छाड़ व स्कूटी खींचने की घटना के वक्त गुजर रहे लोगों ने उसे बचाया। इसके बाद युवक धमकी देता हुआ मौके से फरार हो गया। धमकाने का सिलसिला यही नहीं थमा। आरोपी के भाई मैसूर और एक अन्य इजरार ने पीड़िता पर दोबारा दबाव बनाने की कोशिश की, जहां दोनों ने धर्म परिवर्तन करके अबरार से शादी करने का दबाव डाला। शादी नहीं करने पर उसे और परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। जहां घटना के बाद आरोपी गणों द्वारा दी जा रही लगातार धमकी मिलने से छात्रा परेशान हो गई और डिप्रेशन में चली गई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वहीं परेशान होकर उसने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। परिवार वालों ने थाने जाकर तहरीर दी, जहां पुलिस ने अबरार, मैसूर और इसरार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं उन सभी को गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। 31/12/2020 को एक 24 वर्षीय लड़की के मामा के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है कि जिसमें 2 लड़कों के ऊपर छेड़खानी का आरोप और जो धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और विवेचना की गई है। तो उसमें ये पता चला है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है उस लड़के के साथ जो उपरोक्त लड़की है, वो 24 वर्षीय लड़की है, वो 9वें महीने में चली गई थी और लगभग 15 दिन दिल्ली में ये लोग रहे थे। उसके बाद लड़की जो है वो वापस आ गई थी और उस बात का जो मुकदमा है वो थाने पे 9/9/2020 को दर्ज भी है। इसके बाद जो छात्रा है, लड़की है, उसकी शादी घर वालों के द्वारा एक दूसरी जगह करा दी गई थी और उसके बाद ये जो लड़का था उससे मिलने उसके घर गया था और जब ये उसके घर मिलने गया था उसके बाद ये बात जब उन लोगों को पता चली तो इसके बाद ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभी विवेचना प्रचलित है और साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी की गई है? वर्तमान में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और इसमें अभी जो साक्ष्य हैं वो संकलित किए जा रहे हैं और उसके आधार पर ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान के साथ ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट। भगवान चित्त के साथ बुद्धि की शुद्धि का भी ग्रंथ लोहारपट्टी श्रीजी कल्याण धाम के वार्षिकोत्सव का पुष्प नक्षत्र में भागवत सप्ताह के साथ शुभारंभ किया गया, जहां तन की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमारे पास तमाम संसाधन मौजूद रहते हैं, लेकिन मन और विचारों का सौंदर्य केवल भागवत के संदेशों से ही बढ़ सकता है। जैसे शरीर को भूख लगने पर हम भोजन के माध्यम से उसकी संतुष्टि करते हैं, वैसे ही आत्मा की तृप्ति के लिए भागवत रूपी रस का पान जरूरी है। भागवत चित्त के साथ बुद्धि की शुद्धि का भी ग्रंथ है, जहां हमारा चरित्र परिक्रमा का नहीं पराक्रम का होना चाहिए। बता दें ये दिव्य विचार हैं भागवताचार्य पंडित विवेक कृष्ण शास्त्री के, जो उन्होंने लोहारपट्टी स्थित श्रीजी कल्याण धाम के वार्षिकोत्सव में गुरु पुष्प नक्षत्र में विश्व को कोरोना से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की है। साथ ही प्रारंभ की है भागवत सप्ताह के पहले दिन उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए व्यक्त की है। श्रीजी कल्याण धाम के वार्षिक उत्सव में प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और आखिरी दिन प्रसादी भंडारा होता है। कोरोना संक्रमण के कारण मठ मंदिरों में बहुत दिन से कोई कार्यक्रम भी नहीं हुए और हर वर्ष दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यह कार्यक्रम होता है। तो दिसंबर अब 2020 अपनी बहुत पुरानी अच्छी यादों को लेके नहीं जा रहा है 2020, तो उसकी विदाई के दिन आज हमने गुरु पुष्प नक्षत्र भी है कि आज भागवत कथा प्रारंभ हंसदास मठ के जो श्रीजी कल्याण धाम है लोहारपट्टी में हंस पीठाधीश्वर श्रीमान रामचंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में भागवत कथा विवेक कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कराई जा रही है। कोरोना काल का जो बुरा समय था वो 2020 के साथ चला जाए, यही आज हमने भगवान की से प्रार्थना की है। आज मंडल स्थापना की, सभी मंडल को ग्रहों को बिठाया, 9 ग्रहों को आह्वान किया, षोडश मात्री का आह्वान किया, सबसे यही प्रार्थना की कि 2020 में अब कोरोना
दफन हो जाए। और जब 2021 आ रहा है, एक नई शुरुआत लेके आए, तो इसलिए शुरुआत हमने भागवत की 2020 में की है और 2021 तक ये चलेगी। तो गुरु पुष्प के नक्षत्र में की है। पुष्प नक्षत्र जो होता है ग्रहों सब नक्षत्रों का राजा होता है और गुरु भगवान है, गुरु से सब शुरुआत होती है। तो गुरु पुष्प आज योग है, तो इनसे ही प्रार्थना की कि आज इनको बिल्कुल जब पीला पीलापन ही सब दूर दिखे और ये पूरा कोरोना चला जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर रोज़ शाम को 4 से 7 बजे तक कथा हो रही है और पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और भगवान से ही प्रार्थना है कि भागवत कथा निरंतर चलती रहे। जो कल्याण जी मंदिर है, यह हिंदुस्तान में दूसरा मंदिर है। कल्याण जी के नाम से भगवान द्वारकाधीश का स्वरूप है। 2 जगह स्थान, एक तो मुख्य स्थान जयपुर के पास डिग्गी में है, दूसरा इंदौर में अपना कल्याण जी का मंदिर है। ये भी हंसदास जी द्वारा स्थापित है। पंडित पवन शर्मा से हंसदास संस्थान इंदौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। मुंगावली में संकट मोचन समिति द्वारा लगातार 11 वर्षों से आयोजित की जा रही संगीत श्रीमद् भागवत कथा और का फूलों की होली के साथ समापन हो गया है, जहां इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के साथ जमकर फूलों की होली खेली और इनके साथ परिसर में मौजूद सैकड़ों महिला व पुरुषों ने भी जमकर फूलों की होली खेली और श्री कृष्ण और रुक्मणी के श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर भी इनसे फूलों की होली खेली, जहां होली के गीतों पर भी श्रद्धालुओं द्वारा जमकर नृत्य किया गया। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पूरनपुर खुटार हाईवे पर कड़ेर चौरा के पास में बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जहां टक्कर होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मवेशियों से भरे ट्रक में बस ने सामने से टक्कर मार दी है, जहां टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए हैं। ये भैया कड़ेर चौरा से 500 मीटर दूर पे बस और गाड़ी का हुआ है, जिसमें गाड़ी में जानवर थे और बस पंजाब वाली बस है, संधू बस। इसमें 2 आदमी खत्म हो चुके हैं, एक फंसा हुआ है, उसको प्रशासन निकालने में और जनता लगी हुई है। दोनों लोग निकाल रहे हैं और 2 आदमी खत्म हो गए हैं और जो अपना बचे हुए आदमी है, जो है घायल हैं 3 आदमी, उनको पीलीभीत के लिए ले गए हैं और उनका इलाज के लिए लेके गए हैं। और दूसरी बात आपको सामने देख लीजिए, सब अपने आप ही लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग साथ में हैं। अच्छा, किस जगह पे हुआ है ये भैया कड़ेर चौड़ा से 500 मीटर दूर पर। बस में कितने यात्री थे इसमें? लगभग 30-35 यात्री थे, कहने पे लोगों को बताया जा रहा है कि 30-35। ठीक, ये वाइड दे दे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। अवंतिका नगरी में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने अंकपात स्थित भगवान चित्रगुप्त के चरणों में माथा टेका, साथ ही विश्व को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की है। प्रांगण में उपस्थित होने का मौका मिला। चित्रगुप्त भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही उनसे प्रार्थना है। हमारे युवा नेता भाई अमित श्रीवास्तव जी को न्यास के अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिली है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके बहुत आदरणीय कुलशेष साहब और यहाँ के सभी कायस्थ बंधुओं ने इस स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया है और अब कुलशेष साहब जी और बाकी सबकी के आशीर्वाद के कारण हमारे युवा नेता अमित भाई को ये जिम्मेदारी मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा कंधों पर बुजुर्गों ने जो जिम्मेदारी दी है उसका ये बहुत उचित निर्वहन करेंगे और ये पूरा प्रांगण और अच्छा विकसित हो सके। कायस्थों का तो ये तीर्थ है ही, परंतु संपूर्ण हिंदू समाज का भी ये तीर्थ बने और हम सब मिलकर चित्रगुप्त भगवान की आराधना, उनकी पूजा अर्चना करते हुए इसी बात का संकल्प लें कि जिस प्रकार से चित्रगुप्त भगवान पूरी सृष्टि का लेखा जोखा रखते हैं, हम सब अपना लेखा जोखा भी उचित करें। इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए हम सब समर्पित होते हुए अपने जीवन को जिएं, यही सबसे कामना है। सभी को अंग्रेजी नववर्ष की मैं बहुत बधाई देता हूं। अमित भाई को, इनकी पूरी टीम को नई जिम्मेदारी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट।
हिंडोला तोरण को देखने के लिए नववर्ष के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश पंचायत कमिश्नर बीएस जामोद अपने परिवार सहित ग्यासपुर के ऐतिहासिक विरासत को देखने पहुंचे, जहां काफी नजदीकी से निहारा उन्होंने और कहा कि ग्यासपुर का इतिहास 9वीं और 10वीं सदी का भव्य विशाल इतिहास रहा हुआ है। काफी खूबसूरत पहाड़ियां, तालाब, माला देवी मंदिर हिंडोला यहाँ पर है। ये ग्यासपुर में प्रथम आगमन है, यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पुरातात्विक महत्व की जो चीज़ें हैं उनको देखने का अवसर मिला। हिंडोला तोरण जो कि 9वीं शताब्दी में बना है, देख के बहुत आनंद आया। बहुत ही सुंदर कलाकृति वहाँ पर देखने को मिली है। यद्यपि जो मंदिर है वो आज की तारीख में खंडर है, किंतु ये बताता है कि ये स्थान 9वीं शताब्दी में कितना सुंदर दिखा है। इस तरह से विश्व प्रसिद्ध माला देवी मंदिर में भी भ्रमण का सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन लाभ हुए। ये स्थान भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ इसमें उकेरी गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन परिपूर्ण है, जहाँ वाटर बॉडीज हैं, जंगल हैं, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, बहुत ही इसके अलावा विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।